हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। ये रीडिंग जो है ये नवंबर 11 से स्टार्ट होने वाली वीक के लिए है। और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 7 to 10 डेज़ ही होगी। जो लेंथी रीडिंग्स हैं जो कि कंप्लीट नवंबर का ओवरव्यू है वो ऑलरेडी मैंने पोस्ट की हुई हैं। आप मेरे चैनल पे वीडियोस के सेक्शन में जाके देखें। दो रीडिंग्स हैं जो कि मंथली बेसिस के ऊपर मैंने मतलब फॉर द होल मंथ मैंने की हुई हैं। एक तो जनरल रीड है जिसमें हर तरह का टॉपिक जो भी सामने कार्ड्स के थ्रू आ रहा होगा मैसेज वो होगा, लेकिन दूसरी रीडिंग जो है वो टिपिकली रिलेशनशिप के बारे में है। सो वो आप देखें अगर आपको कंप्लीट, बल्कि ज़रूर देखें कंप्लीट ओवरव्यू अगर आपको लेना है नवंबर के लिए। ओके जी, ये रीडिंग जो है ये कैप्रिकॉन सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है। लेट्स सी कि इस हफ्ते में कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग रिलेटेड टू द फैमिली। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। कुछ डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, नहीं बल्कि कैप्रिकॉन्स को एडवाइस की जा रही है कि भाई आप डिसीजन ले लें। You need to decide something. ओके जी, लगता है कि कैप्रिकॉन्स जो हैं उनकी कुछ ताल्लुकात फैमिली के साथ कुछ खुशगवार नहीं हैं और टॉकिंग टर्म्स नहीं है, मतलब बातचीत नहीं हो रही और डिस्टेंस है शायद दरमियान में। फैमिली मेंबर्स या वो ख़ुद जो है वो दूर हैं और बातचीत जो है वो नहीं हो रही है। ये मामला जो हैं ये फैमिली मनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं जिसमें आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो करना आपको ये है कि अब आपको लीड करना है और एक्शन लेना है। लीड करने का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो अब आपको बनना पड़ेगा, ठीक है जी। और ये किसी ऐसे कैप्रिकॉन के लिए है जो कि मतलब जिसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी है इस बात की कि वो सबको साथ लेके चल सकता है, ये चल सकती है। तो एडवाइस आपके लिए इसमें ये है कि आप दिल से फ़ैसला करें। इमोशंस मतलब एक ऐसा फ़ैसला जो जिसके में सबके लिए कंसिडरेशन हो और दिल से जो फ़ैसला किया जाता है वो नरमी का उसमें आंसर होता है। तो ये फ़ैसला जो है ये आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा और इसमें आपके लिए पॉजिटिविटी है और बेहतरी है। दो कार्ड्स हैं यहाँ पे जो कि हमें सेजिटेरियस से रिलेटेड है, एक टेम्परेंस और एक व्हील ऑफ फॉर्चून। टेम्परेंस तो जहाँ सेजिटेरियस से रिलेटेड है, सेजिटेरियस का टाइम भी शुरू होने वाला है तो तकरीबन दिसंबर में। तो जहाँ तक तो मतलब एक तो ये बात होगी कि ये सेजिटेरियस से रिलेटेड है, हो सकता है कि ये सेजिटेरियस के साथ कोई मामला आपके चल रहे हों। कैप्रिकॉन जो है वो यहाँ पे जेमिनी भी नज़र आ रहा है, कैंसर भी नज़र आ रहा है। तो एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी की बात हो सकती है कि सेजिटेरियस टाइम जो है वो आपके लिए बेहतरी लेकर आए, दिसंबर का एंड जो है वो आपके लिए बेहतरी लेकर आए और आपके लिए वो जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो दोबारा से चल पड़े। अभी तो लग रहा है कि भाई मतलब कुछ हालात जो है ना वो ख़ास खुशगवार नहीं हैं। तो लेट्स सी वन कार्ड फॉर व्हील ऑफ फॉर्चून। कहाँ लेके जा रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून कैप्रिकॉन्स को? प्लीज़ टेल मी दैट। Let's explain Wheel of Fortune for Capricorns, please. Eight of Swords, Queen of Cups, King of Cups. ओके जी, ये जो रीडिंग है ये किसी ऐसे कैप्रिकॉन के लिए नज़र आ रही है जहाँ शायद
हस्बैंड और वाइफ जो हैं उनके दरमियान में ताल्लुकात जो हैं ना वो कुछ कशीदा हैं, मतलब ये बाकी फैमिली से रिलेटेड नहीं है। ये नज़र आ रहा है कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं उनके दरमियान में एक 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 स्टकनेस है और एक सब कुछ रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। तो वो ताल्लुकात जो हैं, ये देखिए किंग और क्वीन जो है वो एक दूसरे से मुंह फेरे बैठे हैं, हालांकि ये एक खूबसूरत कपल है, ठीक है, दोनों इमोशनली बहुत चार्ज लोग हैं, लेकिन ये अभी एक दूसरे से चेहरा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और दोनों जो हैं इस टाइम पे वो ऐसे फील कर रहे हैं कि जैसे बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब कुछ बाकी नहीं है और बस बुरी सोचें सोची जा रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ फीलिंग। तो वो आपके लिए आपको एडवाइस ये की गई है, ये शायद सब कैप्रिकॉन्स के साथ रिलेट नहीं करेगी रीडिंग, लेकिन ये उन कैप्रिकॉन्स के साथ रिलेट करेगी जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ इस टाइम पे बातचीत जिनकी बंद है, ठीक है। तो आपको पैशनेटली दूसरे के बारे में सोचने को कहा गया है और मोहब्बत से फ़ैसला करने को कहा गया है, दिल से फ़ैसला करने को कहा गया है। आप मोहब्बत को सामने रखें और फीलिंग्स को सामने रखें तो आप ग्रेजुअली बेहतर मतलब उसके अंदर चलते चले जाएंगे और रास्ते आपके लिए आसान होते चले जाएंगे और आप इसमें से निकल जाएंगे। ओके जी, लेट्स सी कि अब कौन से कैप्रिकॉन्स हैं जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है। आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं इस रीडिंग के बारे में और मैं आपसे नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ मिलूँगी। टेक केयर, बाय।